चलिए बच्चों आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 18 एम एल अग्रवाल क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन देखते हैं 21। सेक ए माइनस वन अपॉन सेक ए प्लस वन इन रूट प्लस सेक ए प्लस वन अपॉन सेक ए माइनस वन इन रूट, देन वी हैव टू शो इट इज इक्वल टू 2 cosec a। ठीक है, आपको ये प्रूफ करना है कि ये 2 cosec a के बराबर होगा। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, जो दोनों रूट के अंदर लिखा हुआ है उनको अलग अलग आप रैशनलाइज कर दीजिए और डिनोमिनेटर के रिस्पेक्ट में रैशनलाइज करिए। तो हम LHS लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आपने लिखा यहाँ पे सेक a माइनस वन अपॉन सेक ए माइनस वन अपॉन सेक ए प्लस वन रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर के रिस्पेक्ट में, यानी आप इसको इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। यानी यहाँ पे सेक ए प्लस वन है तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा सेक ए माइनस वन अपॉन सेक ए माइनस वन, और ये रूट के अंदर होगा। इस वाले पे आइए, प्लस कर दिया, लिखा हुआ है सेक ए प्लस वन अपॉन सेक ए माइनस वन, तो इस वाले में सेक ए प्लस वन अपॉन सेक ए प्लस वन से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई करने से फायदा क्या मिला, ऊपर सेक ए माइनस वन लिखा गया है और जब उसका मल्टीप्लाई सेक ए माइनस वन से करेंगे तो ये सेक ए माइनस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख दिए सेक ए माइनस वन होल स्क्वायर, और नीचे अगर देखा जाए तो यहाँ पे सेक ए प्लस वन और सेक ए माइनस वन के फॉर्म में लिखा है, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में लिखा है, और आप इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि अगर आपका ए प्लस बी हो और ए माइनस बी हो देन यू कैन इजिली राइट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस फार्मूले से हमने यहाँ क्या लिख दिया, यहाँ सेक ए प्लस वन सेक ए माइनस वन है तो आपने यहाँ लिख दिया सेक स्क्वायर ए माइनस वन स्क्वायर, और ये वैल्यू पूरी रूट में आएगी। और ऐसा ही यहाँ पे भी कुछ होने वाला है, यानी सेक ए प्लस वन होल स्क्वायर अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस वन स्क्वायर, और ये भी रूट के अंदर मिलेगा। अब आपने पढ़ा यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया गया है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। तो अगर इस टेन स्क्वायर थीटा को आप उधर ले जाएंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये वाला 1 को जब इधर करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। यानी आप इसके जगह पे लिख सकते हैं, आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू 1 होती है। तो आप यहाँ से लिख सकते हो सेक स्क्वायर ए माइनस वन इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। इस 1 को आपने इधर कर दिया और इस 10 को आपने इधर कर दिया, तो इसकी वैल्यू हो गई सेक स्क्वायर ए माइनस वन की टेन स्क्वायर ए। यानी इसके जगह पे आप टेन स्क्वायर ए पुटअप कर दीजिए, इसके जगह पे टेन स्क्वायर ए पुटअप कर दीजिए, तो आपको मिलेगा सेक स्क्वायर सेक आपको मिल गया सेक ए माइनस वन होल स्क्वायर अपॉन टेन स्क्वायर ए, और ये होल रूट में मिला। इस वाले में भी यही काम हुआ, तो यहाँ पे भी मिला सेक ए प्लस वन होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टेन स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे भी स्क्वायर है और यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो आप इसको सेक ए माइनस वन अपॉन टेन ए का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो आपने यहाँ लिखा सेक ए माइनस वन अपॉन टेन ए का होल स्क्वायर, और ये पूरी वैल्यू रूट में थी। इधर भी आपने यही किया, सेक ए प्लस वन अपॉन टेन ए का होल स्क्वायर, और ये सारी वैल्यू रूट में थी बच्चों। अब देखिए ये रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आपका क्या बचा, इसको भी देखिए। यहाँ पे बचा सेक ए माइनस वन अपॉन टेन ए, यहाँ पे आपने लिख दिया सेक ए माइनस वन अपॉन टेन ए, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया है। यहाँ पे प्लस था तो आपने प्लस कर दिया। यहाँ पे सेक ए प्लस वन अपॉन टेन ए लिखा हुआ है, तो आपने लिखा सेक ए प्लस वन अपॉन टेन ए। फिर आपको बताया गया था कि अगर a प्लस बी बाई सी हो तो आप सिंपली इसको a बाई सी प्लस बी बाई सी भी लिख सकते हैं। तो इस वाले फॉर्मूले से इसको स्प्लिट कर दिया, तो यहाँ मिला सेक a अपॉन टेन ए, और यहाँ माइनस था तो माइनस लगाया, 1 अपॉन टेन ए कर दिया प्यारे बच्चों। प्लस यहाँ पे हमने किया सेक a अपॉन टेन ए, और यहाँ पे भी प्लस था तो प्लस 1 अपॉन
tan a कर दिया। अब जो यहाँ पे कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दीजिए। ये वाली टर्म माइनस में लिखा हुआ है, ये वाला टर्म प्लस में लिखा हुआ है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर गए, तो आपको मिला sec a अपॉन tan a और प्लस ये वाला भी यही लिखा हुआ है sec a अपॉन tan a। ठीक है, तो ये sec a और अपॉन tan a ये दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 sec a अपॉन tan a। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको प्रूव करना था 2 cosec a के बराबर, तो आप क्या करिए इस sec को 1 अपॉन cos के फॉर्म में लिखिए। तो आपने लिखा 2 और ये 1 अपॉन cos a, तो हमने sec a को 1 अपॉन cos a लिख दिया बाय रेसिप्रोकल रिलेशन। ये जो रेसिप्रोकल रिलेशन है यहाँ से आपने इसको sec a को 1 अपॉन cos a लिख दिया और tan a को सिंपली आप sin a अपॉन cos a लिख सकते हो बाय यूजिंग क्वेसेंट रिलेशन tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो अब ये cos a वाला cos a से कैंसिल हो गया, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो गई, तो ये 2 अपॉन sin a के बराबर हुआ और 1 अपॉन साइन ए की वैल्यू cosec a होती है। ये साइन ए जब ऊपर जाएगा तो cosec a में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपने सिंपली इसको लिख दिया 2 cosec a और यही आपको प्रूफ करना था क्वेश्चन में 2 cosec a। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 काफी इजी क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा टफ नहीं था, बस फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, फॉर्मूलों की प्रैक्टिस करनी है, सारे फॉर्मूले बिल्कुल याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 ध्यान से देखें बच्चों, प्यारे बच्चों। 22 कहा गया cos a इंटू cot a अपॉन 1 माइनस साइन a, 1 माइनस साइन a इज इक्वल टू 1 प्लस cosec a, 1 प्लस cosec a प्रूफ करना है बच्चों। देखो cos a इंटू cot a यानी cos a इंटू cot a अपॉन 1 माइनस साइन a, देन वी हैव टू शो इट इज इक्वल टू 1 प्लस cosec a। तो जैसे पिछले क्वेश्चंस को सॉल्व किया, इसको भी उसी तरीके से करेंगे। LHS को लेंगे, LHS को सॉल्व करेंगे और उसको RHS के बराबर दिखाएंगे। किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा भी करते हैं कि RHS को सॉल्व करके LHS के बराबर दिखाते हैं, तो ये कोई बाउंडेशन नहीं है। आप LHS को सॉल्व करके RHS के बराबर दिखा सकते हैं, आप RHS को सॉल्व करके LHS के बराबर दिखा सकते हैं, ये सारे तरीके से प्रूव कर सकते हैं। किसी किसी क्वेश्चन में दोनों साइड में सॉल्व करना पड़ता है, LHS को आप अलग सॉल्व करेंगे, RHS को अलग सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू मिलेगी ये दोनों बराबर करके भी आप प्रूफ करते हैं। तो अभी आगे के कुछ क्वेश्चंस को ऐसे भी सॉल्व करेंगे, फिलहाल इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे cos a लिखा हुआ है, यहाँ पे cot a लिखा हुआ है और 1 माइनस साइन a लिखा हुआ है प्यारे बच्चों। तो इस cot a को क्वेसेंट रिलेशन से cos a अपॉन साइन a लिख दीजिए। तो हम लोग लेके चल रहे हैं LHS, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया cos a और इसको आपने क्वेसेंट रिलेशन से cos a अपॉन साइन a लिख दिया और यहाँ पे लिखा हुआ है 1 माइनस साइन a। ठीक है, अब ये cos a का मल्टीप्लाई cos a से होगा, तो ये cos स्क्वायर a हो गया और नीचे मिल गया साइन a और यहाँ पे लिखा हुआ है 1 माइनस साइन a। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, आप अब इसको रैशनलाइज करिए। रैशनलाइज करने का तरीका क्या है, ये साइन a को पहले नीचे लिख लीजिए, तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको अपॉन 1 लिख दिया, तो इसका मल्टीप्लाई इससे होता है, इसका मल्टीप्लाई इससे होता है, तो आप लिख सकते हैं cos स्क्वायर a अपॉन साइन a एंड 1 माइनस साइन a। अब क्या करिए, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो आपको मिलेगा 1 प्लस साइन a और नीचे मिल गया 1 प्लस साइन a। ठीक है बच्चों, क्या कर दिया हम लोगों ने, इसको इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो देखिए जरा, यहाँ पे cos स्क्वायर a का मल्टीप्लाई जब 1 प्लस साइन a से होगा तो ऐसे ही छोड़ देते हैं, cos स्क्वायर a और ब्रैकेट में लिख दिया 1 प्लस साइन a। इस साइन अपॉन इस साइन a 1 प्लस साइन a का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये मिलेगा साइन a 1 माइनस साइन a एंड अगले ब्रैकेट में 1 प्लस साइन a। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्म दिख रहा है, यानी आप इसको इसलिए 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a लिख सकते हो। तो आप इसको लिख दीजिए, ऊपर ऐसे ही छोड़ देना है। अभी cos स्क्वायर a 1 प्लस साइन a होल डिवाइडेड बाई साइन a एंड 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a।
हमने क्या किया, यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला यूज कर लिया। ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की जगह पे यहाँ पे a लिखा हुआ 1 लिखा हुआ था तो हमने 1 का स्क्वायर किया। b की जगह पे साइन a लिखा हुआ था, हमने साइन का स्क्वायर कर दिया और आपको यहाँ से मिल गया 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a। अब आप यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का यूज करें तो कॉस स्क्वायर a आप ऐसे ही रहने दीजिए, कॉस स्क्वायर a, और यहाँ पे अगले में लिखा हुआ है ब्रैकेट में 1 प्लस साइन a, तो आपने लिख दिया 1 प्लस साइन a और नीचे में लिखा है साइन a। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिए, आप 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये 1 मिलेगा और 1 माइनस साइन स्क्वायर a की जो वैल्यू होती है वो कॉस स्क्वायर a होती है। आप यहाँ से समझ सकते हो, जब ये वाला कॉस साइन स्क्वायर a उधर चला गया यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर a की जो वैल्यू होगी वो कॉस स्क्वायर a के बराबर होगी। तो इस फॉर्मूले से आपने यहाँ पे कॉस स्क्वायर a लिख दिया। अब ये कॉस स्क्वायर a इस कॉस स्क्वायर से कैंसिल हो गया तो आपको मिला 1 प्लस साइन a अपॉन साइन a। फिर इसको भी स्प्लिट कर सकते हैं तो आप इसको लिखेंगे 1 अपॉन साइन a प्लस साइन a अपॉन साइन a। साइन a से साइन a कैंसिल हो गया और इसकी वैल्यू 1 आ गई और 1 अपॉन साइन a की जो वैल्यू होती है वो कोसेक होती है बाय द फॉर्मूला ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशन। तो आपने यहाँ से लिख दिया इसको कोसेक a प्लस 1 और आपका जो राइट हैंड साइड में था ये भी 1 प्लस कॉसेक a के बराबर था। कॉसेक a प्लस 1 को आप 1 प्लस कॉसेक a भी लिख सकते हैं क्योंकि 2 में 3 को ऐड करिए या 3 में 2 को ऐड करिए, दोनों बात बराबर है, दोनों में रिजल्ट 5 ही आने वाला है। बट अगर यहाँ पे माइनस होता तो आप इसको इंटरचेंज नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर मैंने यहाँ लिख दिया 2 प्लस 3 तो ये 3 प्लस 2 के बराबर होगा, यानी इसके पोजीशन को इंटरचेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ माइनस हो तो इसको आप 3 माइनस 2 नहीं लिख सकते, बिकॉज जब इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू -1 होगी और जब 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 होगी, जो कि आपस में बराबर नहीं है। तो प्लेस को इंटरचेंज आप एडिशन के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं बट सब्ट्रैक्शन के रिस्पेक्ट में इसको इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 21 फर्स्ट अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, देख लेते हैं क्या कहा गया। 1 प्लस 10a अपॉन साइन a। क्वेश्चन नंबर 21 फर्स्ट 1 प्लस 10a अपॉन साइन a प्लस 1 प्लस कॉट a अपॉन cos a, then we have to show it is equal to 2 sec a plus cosec a। ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। 1 प्लस 10a अपॉन साइन a प्लस 1 अपॉन कॉट a अपॉन कॉस a। आपको ये शो करना है कि ये 2 इन ब्रैकेट सेक a प्लस कॉसेक a के बराबर होगा। तो आइए देखते हैं इसको कैसे प्रूव करते हैं। अच्छा, 10a को आप क्या लिख सकते हो? 10a को लिख सकते हो 1 अपॉन साइन a। 10a को लिख सकते हो 10a को लिख सकते हो साइन a अपॉन कॉस a, और कॉस a का मल्टीप्लाई इससे होगा तो कॉस a प्लस साइन a, और यहाँ पे भी कुछ ऐसे मिलने वाला है। तो चलिए हम पहले मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या मिलता है। तो इसको हम लोग क्वेश्चन रिलेशन से इंटरचेंज किए तो ये मिला 1 प्लस साइन a अपॉन कॉस a और होल डिवाइडेड बाई साइन a, प्लस इसको भी उसी क्वेश्चन रिलेशन से कॉस a अपॉन साइन a एंड होल डिवाइडेड बाई कॉस a हमने कर दिया। हमने कुछ किया नहीं, सिंपली tan a के लिए और cot a के लिए क्वेश्चन रिलेशन का यूज किया, इस वाले रिलेशन का यूज किया और इसको ब्रेक करके लिखा। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो आप 1 कर सकते हो, यहाँ पे भी 1 कर सकते हो। इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो आपने लिख दिया cos a, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो आपने लिख दिया sin a, और नीचे का मल्टीप्लाई नीचे से हुआ यानी cos a का मल्टीप्लाई 1 से हुआ तो ये cos a मिला। ठीक है, और नीचे क्या लिखा हुआ है बच्चों? नीचे लिखा हुआ है sin a। ठीक है प्यारे बच्चों, प्लस वही काम यहाँ पे भी करिए। sin a का मल्टीप्लाई जब 1 से करेंगे तो sin a होगा, 1 का मल्टीप्लाई cos a से करेंगे तो ये cos a हो गया, और नीचे का मल्टीप्लाई जब नीचे से किया तो ये sin a मिला, और यहाँ पे नीचे क्या लिखा हुआ है? cos a।
अब इसको साइन ए अपॉन 1, इसको कॉस ए अपॉन 1 लिख सकते हो। इसका मल्टीप्लाई ऊपर होगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा, इसका मल्टीप्लाई ऊपर होगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा। 1 का मल्टीप्लाई ऊपर होगा तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो सिंपली आप इसको कॉस ए प्लस साइन ए लिख सकते हो। और जब इसका मल्टीप्लाई साइन ए का कॉस ए के साथ होगा तो ये कॉस ए इंटू साइन ए के बराबर मिलेगा। सिंबल बीच में प्लस था, प्लस कर दिया। फिर 1 का मल्टीप्लाई जब ऊपर किया तो ये भी कुछ फर्क नहीं करेगा, तो ये साइन ए और कॉस ए हो गया। और जब 1 का मल्टीप्लाई कॉस ए का मल्टीप्लाई साइन ए से किया तो यहाँ पे भी कॉस ए इंटू साइन ए ही मिला। अब दोनों फ्रैक्शन में आपने देखा जो डिनोमिनेटर था ये कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए, यानी दोनों में जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। और अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर को डायरेक्टली हम ऐड कर सकते हैं, यानी इसको हम डायरेक्टली ऐड कर लें तो क्या होगा, कॉस ए प्लस साइन ए प्लस साइन ए प्लस कॉस ए एंड होल डिवाइडेड बाई कॉस ए इंटू साइन ए, यानी ये जैसा था वैसे ही हमने छोड़ दिया। आपको बताया गया होगा कि अगर 2/3 हो और 4/3 हो, यानी इनका डिनोमिनेटर अगर सेम है तो आप इसके न्यूमरेटर को डायरेक्टली ऐड कर लेते हो, यानी 2 + 4/3 यानी कि 6/3 लिख देते हो। वही काम यहाँ पे भी किया गया, इनका डिनोमिनेटर सेम था और अगर डिनोमिनेटर सेम है तो इनके न्यूमरेटर को आप डायरेक्टली एडअप कर दिए। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे कॉस ए लिखा हुआ है, यहाँ पे कॉस ए लिखा है, तो यहाँ पे आपने लिख दिया 2 cos ए, और यहाँ पे साइन ए लिखा हुआ है, यहाँ पे साइन ए लिखा हुआ है, तो आप इसको लिख सकते हो 2 sin ए, और आपने ये कर दिया होल डिवाइडेड बाई cos ए इंटू साइन ए। फिर आप इसको जिस तरीके से कंबाइन किया था उसी तरीके से अगर कंबाइन है तो इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, यानी इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो सेपरेट करने के बाद क्या मिल रहा है ध्यान से देखें, तो आपको यहाँ मिला 2 cos ए डिवाइडेड बाई cos ए इंटू साइन ए, यानी ये हो गया cos ए इंटू साइन ए, प्लस बीच में प्लस था तो प्लस लगा दिया, ऊपर लिखा गया है 2 sin ए तो आपने यहाँ पे 2 sin ए ही रहने दिया, और नीचे लिखा हुआ है cos ए इंटू साइन ए तो आपने यहाँ लिख दिया cos ए इंटू साइन ए। अब देखो प्यारे बच्चों, cos ए से cos ए कैंसिल हो गया, साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा 2 sin ए प्लस यहाँ पे बचा 2 cos ए। अब सबको पता होना चाहिए कि साइन ए का जब ऊपर करते हैं तो क्या मिलता है, cosec ए। इस वाले रिलेशन को देखिए, रेसिप्रोकल रिलेशन, साइन थीटा का रिलेशन किसके साथ है, cosec थीटा के साथ। तो अगर ये साइन ए ऊपर जाएगा तो cosec थीटा हो जाएगा, यानी आप इसको लिख सकते हो 2 cosec ए, और cos जब ऊपर जाएगा तो इस वाले रिलेशन से ये sec थीटा हो जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 sec थीटा। अब 2 यहाँ पे भी है और 2 यहाँ पे भी है, 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो आपने क्या प्रूफ कर दिया, cosec ए प्लस sec ए। सॉरी बच्चों, यहाँ पे ए है तो आप ए लिखेंगे। तो इस तरीके से आपको यही प्रूफ करना था कि 2 इन ब्रैकेट cosec के प्लस sec के। फिर वही बात आ गई, इनकी पोजीशन आप इंटरचेंज कर सकते हैं, यानी ये जो आया है वो इसके बराबर है, और यही आपको प्रूफ करना था। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जिसको हम लोगों ने देखा कैसे सॉल्व करना है। आगे के कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का सेकेंड, थोड़ा क्वेश्चन जो है ये पावर 4 कर दिया गया है जिससे थोड़ा टफ लग रहा है, लेकिन ये बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया हुआ है। देखें इसको कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 22 सेकेंड क्वेश्चन, नहीं 21 सेकेंड क्वेश्चन, sec टू द पावर 4a माइनस 10 टू द पावर 4a। 21 सेकेंड क्वेश्चन, sec 4a minus 10 4a, then we have to show it is equal to 1 plus 2 10 square a। ठीक है बच्चों, देखिए जरा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, sec टू द पावर 4a, और यहाँ पे लिखा गया है 10 टू द पावर 4a। तो अगर यहाँ पे हम थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज करें, आप इसे लिख सकते हो sec स्क्वायर टू द पावर 4a को लिख सकते हो sec स्क्वायर a और ये होल स्क्वायर, और इसको आपने सिंपली 10 टू द पावर 4a ही रहने दिया। हमने कुछ किया नहीं प्यारे बच्चों, हमने sec को स्क्वायर कर दिया और इसको इसके ऊपर स्क्वायर कर दिया, तो पावर के ऊपर पावर को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी जब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन आपको 4 मिलेगा। ऐसा हम लोगों ने इसलिए किया क्योंकि इसका जो रिलेशन है उसके फॉर्म में लिख सकें।
तो जो सेक स्क्वायर का रिलेशन होता है टेन स्क्वायर थीटा के साथ वो क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, ये वाला टेन जब उधर चला जाएगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। यानी यहाँ पे सेक स्क्वायर ए की जगह पे आप 1 प्लस टेन स्क्वायर ए पुटअप कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने पुटअप कर दिया यहाँ पे, तो ये हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और ये हो गया होल स्क्वायर माइनस 10 टू द पावर 4e। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे a प्लस बी के होल स्क्वायर लिखे हुए हैं, तो आप इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको स्प्लिट करो। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, इसको देख लो जरा। तो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस फॉर्मूले से देखा a के जगह पे वहाँ पे 1 लिखा था तो हमने 1 का स्क्वायर कर दिया, b के जगह पे यहाँ पे 10 स्क्वायर लिखा हुआ था, तो जब आपने इसका स्क्वायर किया तो स्क्वायर तो पहले से था, जब स्क्वायर किया तो पावर 4 हो गया और यहाँ पे a लिखा हुआ है प्लस 2ab। तो 2 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 2 ही मिलेगा और b के जगह पे 10 स्क्वायर a लिखा हुआ है तो ये 2 10 स्क्वायर a ही रहा और इस ये हो गया 10 टू द पावर 4a। अब ये 10 टू द पावर 4 प्लस में था, ये माइनस में था, ये एक दूसरे को कैंसिल कर गए तो आपको क्या मिल गया 1 का स्क्वायर 1 और ये 2 10 टू दी स्क्वायर और यही आपको प्रूफ करना था, यही आपका RHS दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कितने छोटे छोटे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो आप इजीली इनको सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 का फर्स्ट क्वेश्चन। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, बहुत प्यारा क्वेश्चन दिया गया है। अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं तो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कॉसेक पे पावर 6, तो आप उसको क्या कर दें, उसको कॉसेक स्क्वायर की पावर 3 कर दें और कॉट के पावर 6 को वैसे ही रहने दें। प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, लिखा हुआ है 22 का फर्स्ट क्वेश्चन, कॉसेक 6a माइनस कॉट 6a, देन वी हैव टू शो इट इज इक्वल टू 3 कॉट स्क्वायर a एंड कॉसेक स्क्वायर a एंड प्लस 1। ये प्रूफ करना है, बहुत ध्यान से देखें बच्चों। कॉसेक टू द पावर 6a को आप लिख सकते हो कॉसेक टू द पावर 6a को आप लिख सकते हो कॉसेक स्क्वायर a टू द पावर 3, क्योंकि जब 2 का पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन आपको 6 मिल जाएगा। यानी ये वाली चीज सेम लिखी हुई है, इसको आप ऐसे ही रहने दो। तो ये हो गया कॉट 6a, आप LHS लेके सॉल्व कर रहे हैं बच्चों। तो अब ये कॉसेक a को अगर आप कॉट a के टर्म में लिखना चाहें तो ये कॉसेक के ऐसे ही है, ये वाला उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होगी ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर होगी। अब बच्चों समझ में आ रहा होगा कि इसको कॉट में चेंज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कॉट में चेंज करेंगे तभी इस वाले कॉट से ये कैंसिल होगा और क्वेश्चन को आगे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको हम लोगों ने आइडेंटिटी से लिख दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर a टू द पावर 3 माइनस कॉट 6a। अब यहाँ पे अगर देखिए तो a प्लस बी का होल क्यूब लिखा हुआ है, तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है इसको भी देखें। a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab एंड इन ब्रैकेट a प्लस b। तो इसका अगर यूज करें यहाँ पे तो a के जगह पे 1 लिखा है तो इसका हम कर दिए 1 का क्यूब, क्योंकि इस फॉर्मूले में 1 का क्यूब करना था, फिर b का क्यूब करना था, तो ये प्लस कॉट की पावर 2 लिखा हुआ है। जब इसका क्यूब करोगे तो कॉट का स्क्वायर का क्यूब, यानी आप इसको ऐसे लिखोगे कॉट स्क्वायर a टू द पावर 3 और ये 3 का मल्टीप्लाई 2 से होके क्या हो जाएगा 6, यानी मैं डायरेक्टली इसको लिख सकता हूँ कॉट टू द पावर 6a। फिर से क्या लिखा हुआ है प्लस 3ab, यानी आपने लिखा प्लस 3, a के जगह पे यहाँ पे 1 था, b के जगह पे यहाँ पे कॉट स्क्वायर a है तो आपने इसको कॉट स्क्वायर a ही रहने दिया, यानी आपने लिख दिया 3ab और ब्रैकेट में क्या लिखना है बच्चों a प्लस b। तो a के जगह पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1, यानी 1 लिख दिया और इसको आपने लिख दिया कॉट स्क्वायर a और ये माइनस कॉट टू दी पावर 6a। प्यारे बच्चों अब देखिए ये वाला प्लस में है, ये वाला माइनस में है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। इसके वैल्यू को आप कॉसेक स्क्वायर a लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है कॉसेक स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a की वैल्यू 1 के बराबर होती है। ये वैल्यू इधर जाएगी तो प्लस हो जाएगी, यानी कॉसेक स्क्वायर a की जो वैल्यू होगी ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर a के बराबर होगी, यानी कॉसेक स्क्वायर a के जगह पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर a के जगह पे आप कॉसेक स्क्वायर a पुटअप कर सकते हैं। तो आप पुटअप कर दीजिए, 1 का क्यूब 1 हो गया, ये 3 का मल्टीप्लाई 1 से हुआ और तो 1 3 हो गया
और ये लिखा है कॉट स्क्वायर ए, और आपने इसके जगह पे इस वैल्यू को पुटअप कर दिया तो ये कॉसेक स्क्वायर ए के बराबर आ गया, और यही आपको प्रूफ करना था। और +1 यहाँ पे +1 था, +1 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप इसको अगले स्टेप में ऐसे भी लिख सकते हो 3 कॉट स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए, और ये +1 इधर कर सकते हैं, और यही आपका RHS में लिखा हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं कि अगर आपको यहाँ पे a+b का अगर होल क्यूब पता होता तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली थी। अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन को स्किप किया है, क्वेश्चन नंबर 22 के सेकंड को आप उसको सॉल्व करेंगे। सिमिलरली जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया आप उस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चंस वही स्किप किए गए हैं जो एक दूसरे के समान थे, यानी अगर जितने क्वेश्चन कराए जा रहे हैं अगर आप इनको कर लिए, समझ के कर लिए, तो बुक के सारे क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है 23 का फर्स्ट क्वेश्चन। 23 फर्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कॉट थीटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड हमको लगता है ये सबसे अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा -1 अपॉन, नीचे दिया है कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा +1, देन वी हैव टू शो इट इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। बच्चों ये जो क्वेश्चन नंबर 23 का दोनों क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट लिख देना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट के साथ साथ ये टफ क्वेश्चन भी हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है जरा ध्यान से देखें। हमने LHS को लेके स्टार्ट किया, तो LHS जो लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा है कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, तो इसको हम लोगों ने ऐसे ही छोड़ दिया, तो ये हो गया कॉट थीटा, ये हो गया प्लस कॉसेक थीटा माइनस, ठीक है। 1 की वैल्यू अगर यहाँ से हम देखें तो 1 की वैल्यू क्या होती है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो आपको क्या करना होगा, जो 1 यहाँ पे दिया हुआ है 1 के जगह पे इस वैल्यू को पुटअप करेंगे। अब आपके मन में आ सकता है कि हम इसी वैल्यू को क्यों पुटअप कर रहे हैं, हम इस वैल्यू को क्यों पुटअप नहीं कर रहे हैं, इस वैल्यू को क्यों पुटअप नहीं कर रहे हैं। तो बच्चों अगर ध्यान से देखो तो इस वाले में जो LHS में कॉट थीटा और कॉसेक थीटा ही दिया हुआ है, तो कुछ हम उसी के फॉर्म में लेने का प्रयास करेंगे, इसलिए 1 के जगह पे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा पुटअप करेंगे। तो हमने यहाँ पुट कर दिया, ब्रैकेट में लिखेंगे बच्चों, ये हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे हमने लिख दिया नीचे जैसा था ऐसा ही लिख दिया कॉट थीटा कॉसेक थीटा +1। अब अगर यहाँ पे देखें तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म दिख रहा है, तो आप इसको a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में लिखेंगे। तो अगले स्टेप में ऐसे कर लिया, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस, इसको आप लिख सकते हो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और अगले ब्रैकेट में कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ब्रैकेट क्लोज कर लिया बच्चों, और नीचे जैसा लिखा हुआ था वैसा ही कर दिया कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा +1। आपको समझना चाहिए कि यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म दिख रहा है, तो आप इसको a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में ब्रेक कर दिए। अब देखिए, अब अगर इसमें देखा जाए तो ये कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा यहाँ पे भी है, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा यहाँ पे भी है, यानी दोनों में से इसको कॉमन ले लेना है। तो अगर इसको हम कॉमन लेते हैं तो क्या मिलेगा, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा को हमने कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, यहाँ पे इसको पूरा का पूरा कॉमन ले लिया, यानी यहाँ पे क्या बच गया, 1 बच गया, और ये माइनस था तो माइनस कर दिया, और ये ब्रैकेट में क्या बच गया, इस वाले को तो हमने कॉमन ले लिया, यानी ये वाला बच गया, यानी ये क्या बच गया, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, और नीचे लिखा हुआ है कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा और +1। ठीक है बच्चों, अब अगर इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये माइनस और ये प्लस मिलके तो माइनस ही रहेगा, लेकिन ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो मेरे को ब्रैकेट यहीं पे ओपन कर लेना है, और ये आपका प्लस हो गया। ठीक है, अब अगर देखें तो नीचे क्या लिखा हुआ है, जो नीचे लिखा हुआ है वह भी ये यहाँ पे भी सेम लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए कॉट थीटा यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे भी प्लस में है, यहाँ पे भी प्लस में है, माइनस कॉसेक थीटा यहाँ लिखा हुआ है, और 1 प्लस में है, 1 प्लस में है, यानी ये वाली क्वांटिटी पूरी की पूरी इससे कैंसिल हो गई। आपको कितना बचा, आपको बचा कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा। ठीक है, कॉसेक थीटा। अब देखते हैं आपको प्रूफ क्या करना था, आपको प्रूफ करना है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, लेकिन आपका RHS अभी ये नहीं आया है, तो अब इसको देखें क्या करें।
तो कॉट थीटा को आप लिख सकते हो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और कॉसेक थीटा को आप लिख सकते हो 1 अपॉन साइन थीटा। इसको हमने क्वेसेंट रिलेशन से लिखा, इस वाले रिलेशन से लिखा, कॉट थीटा अपॉन कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और इस कॉसेक थीटा को हम लोगों ने रेसिप्रोकल रिलेशन से लिखा। अब आपने पढ़ा होगा कि अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर को डायरेक्टली आप ऐड कर सकते हो, तो आप इसको लिख सकते हो कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा, और इसको आप लिख सकते हो 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और यही आपको सिंपल सा प्रूफ करना था। तो आप देख पा रहे होंगे कितने इजी इसके प्रूफ्स हैं, लेकिन आपको ये वाली पॉइंट बिल्कुल याद करना है कि 1 के। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 के सेकंड क्वेश्चन को हमने देखा, साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा अपॉन कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम LHS को अलग सॉल्व करेंगे, RHS को अलग सॉल्व करेंगे, और ये प्रूफ कर देंगे कि LHS सॉल्व करने के बाद और RHS को सॉल्व करने के बाद आपको सेम वैल्यू मिल रही है। तो देखते हैं, हम लोगों ने ले लिया LHS, ठीक है, LHS लिया तो साइन थीटा को ऐसे ही रहने दिया अपॉन कॉट थीटा को क्वेसेंट रिलेशन से कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख दिया, और कॉसेक थीटा को रेसिप्रोकल रिलेशन से 1 अपॉन साइन थीटा लिख दिया। अब अगले स्टेप में साइन थीटा को ऐसे ही रहने दिया होल डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस 1, इनका डिनोमिनेटर सेम है तो आप सिंपली यहाँ पे लिख दिए साइन थीटा, और यहाँ पे आपका हो गया कॉस थीटा प्लस का 1। अब ये साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, तो साइन थीटा ऊपर जाएगा तो आप इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि जब साइन थीटा ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई होने के बाद ये स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे लिखा गया है कॉस थीटा प्लस 1। अब साइन स्क्वायर थीटा को आप आइडेंटिटी के हेल्प से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, तो आपने इसको इधर किया तो आप इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे लिखा गया है कॉस थीटा प्लस 1। अब 1 को आप 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो ऊपर आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म मिल रहा है, तो आप इसको ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में लिखिए। तो आपने लिखा 1 माइनस कॉस थीटा और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा एंड होल डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस 1। तो ये कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा से कैंसिल हो गया, और LHS आपको मिल गया 1 माइनस कॉस थीटा। तो हमने LHS को सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू 1 माइनस कॉस थीटा के बराबर आ गई। अब यही काम हम क्या करेंगे, RHS को सॉल्व करेंगे, और RHS को सॉल्व करके भी 1 माइनस कॉस थीटा लाने का प्रयास करेंगे। तो हमने ले लिया RHS लिखा हुआ है 2 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। यही काम यहाँ पे भी करेंगे, 2 को ऐसे ही रहने दिया, साइन थीटा ऐसा रहा, कॉट थीटा को क्वेसेंट रिलेशन से कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख दिया, और कॉसेक थीटा को रेसिप्रोकल रिलेशन से 1 अपॉन साइन थीटा लिख दिया। अब ये साइन थीटा दोनों का सेम है, तो इसको सॉल्व करके आप लिख सकते हो 2 प्लस ये साइन थीटा ऐसे ही रहने दो बच्चों, और ये कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा लिखोगे। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट वही लिख देते हो, ऊपर जो रहता है उसको ऑपरेट कर लेते हो। यहाँ पे माइनस था तो माइनस कर लिया। अब ये वाली वैल्यू जब ऊपर जाएगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो आप लिखोगे 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 1। ठीक है बच्चों, अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, ये तो 2 रहने दिया, और इसको आइडेंटिटी से लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे लिखा गया है कॉस थीटा माइनस 1, जो कि आपने पिछले क्वेश्चन में जैसे इसको साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा, वही काम यहाँ पे भी कर लेना है। अब ये हो गया 2, ये इसको आप लिख सकते हो 1 प्लस कॉस थीटा, और अगले ब्रैकेट में लिख सकते हो 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे लिखा हुआ है कॉस थीटा माइनस 1। अब ये 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 1 से कैंसिल नहीं होगा। अगर यहाँ पे प्लस होता, यानी अगर 1 प्लस कॉस थीटा होता और यहाँ पे कॉस थीटा प्लस 1 होता, तब ये कैंसिल होता, क्योंकि उसके प्लेस को इंटरचेंज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे तो प्लेस को इंटरचेंज नहीं कर सकते। तो इसको इंटरचेंज करने के लिए आप ऊपर से माइनस को कॉमन लो, माइनस को कॉमन लोगे तो ये प्लस माइनस में हो जाएगा, और इसकी जो पोजीशन होगी इंटरचेंज हो जाएगी। कैसे, देखिए, अगर लिखा हुआ है a माइनस बी, तो आप इसको लिख सकते हैं माइनस ए और b माइनस ए। करते क्या हैं, आगे माइनस कॉमन ले लेते हैं और इसके प्लेस को इंटरचेंज कर सकते हैं।
क्योंकि अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का मल्टीप्लाई जब प्लस के बी से होगा तो माइनस भी मिल जाएगा, और इस माइनस का मल्टीप्लाई जब प्लस ए से होगा, माइनस ए से होगा तो ये प्लस ए मिल जाएगा। फिर उस बी को उधर लिख दिया तो ये ए माइनस बी के बराबर हो गया। यानी जब कभी भी आप प्लेस को माइनस में इंटरचेंज करेंगे तो आगे माइनस कॉमन आ जाता है। यानी इस वाले अगर प्लेस को हम इंटरचेंज करें तो माइनस कॉमन आ जाएगा और ये प्लस और ये माइनस मिलके ओवरऑल माइनस हो जाएगा। तो कर लेते हैं। तो इसको हमने सॉल्व किया तो यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो ये 2 हो गया, और माइनस कॉमन लिया तो इस वाले प्लस के साथ ये माइनस बना लिया, और ये इसको ऐसे ही रहने दिया 1 प्लस कॉस थीटा, और अगले ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस 1 हो गया, और नीचे भी आपका लिखा गया है कॉस थीटा माइनस 1। अब ये कॉस थीटा माइनस 1 से कॉस थीटा माइनस 1 कैंसिल हो गया। यहाँ पे आपको क्या मिल गया 2 माइनस 1 प्लस कॉस थीटा। ब्रैकेट को बच्चों ओपन किया तो माइनस 1 माइनस कॉस थीटा हो गया, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो 1 मिला, और ये कॉस थीटा के बराबर हो गया जो कि RHS और LHS के बराबर है। इसको भी सॉल्व किया LHS को तो LHS भी 1 माइनस कॉस थीटा के बराबर आया। RHS को सॉल्व किया, ये भी 1 माइनस कॉस थीटा के बराबर हो गया, यानी LHS जो था वो RHS के बराबर हो गया, और आपने इस क्वेश्चन को प्रूव कर दिया। तो सारे क्वेश्चंस ऐसे नहीं होते हैं कि आप LHS को लीजिए, LHS को सॉल्व करिए और RHS के बराबर आ जाए। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिसमें RHS को सॉल्व करके LHS के बराबर दिखाना पड़ता है, और कुछ क्वेश्चन इस टाइप के भी होते हैं जिनके LHS को आप अलग सॉल्व करोगे, RHS को अलग सॉल्व करोगे, और सॉल्व करने के बाद दोनों वैल्यू को बराबर दिखाओगे, जैसा कि हमने इस क्वेश्चन में किया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 का फर्स्ट क्वेश्चन। काफी सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है, आप इसको ट्राई करें। 24 फर्स्ट क्वेश्चन। काफी इजी क्वेश्चन दिया हुआ है, बस आपने मल्टीप्लाई कर लेना है। मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, आपको जो प्रूफ करना था वो आप प्रूफ कर ले जाएंगे। तो अब तक तो फॉर्मूले याद भी हो गए होंगे, इतने सारे हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया। दिया हुआ है पहले ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, एंड इन सेकेंड ब्रैकेट इट इज सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, देन वी हैव टू शो इट इज इक्वल टू 2 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा, 2 प्लस सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। ठीक है बच्चों, तो देखिए जरा, साइन थीटा कॉसेक थीटा ये दिया हुआ है, आप बस मल्टीप्लाई कर लो, यानी इसका मल्टीप्लाई कर लो। तो साइन थीटा का जब सेक थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, साइन थीटा इंटू सेक थीटा। साइन थीटा का कॉसेक थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। फिर कॉस की पे आ गए, हमने क्या किया, पहले इसका मल्टीप्लाई इससे किया, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे कर दिया। अब इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, तो कॉस थीटा का जब सेक थीटा से मल्टीप्लाई हुआ तो ये कॉस थीटा इंटू सेक थीटा हो गया, और जब कॉस थीटा के साथ सेक कॉसेक का मल्टीप्लाई किया तो ये आपको कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा के बराबर मिला। आगे देखते हैं बच्चों, तो इसको हम लोगों ने ऐसे ही छोड़ देना है, साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। इस साइन थीटा को आपने ऐसे लिखा, और कॉसेक थीटा को आप 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हो बाय द हेल्प ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशन। सिमिलरली कॉस थीटा को ऐसे ही छोड़ दिया, सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हो बाय द हेल्प ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशन, और आगे को आपने ऐसे ही छोड़ दिया। अब ये साइन से ये साइन कैंसिल हो गया, इस कॉस से ये कॉस कैंसिल हो गया, यहाँ पे वैल्यू 1 मिली, यहाँ पे वैल्यू 1 मिली, और 1 ऐड होके 2 के बराबर मिला, तो आपने लिखा 2 प्लस साइन थीटा सेक थीटा प्लस कॉस थीटा एंड कॉसेक थीटा। आपको अभी ये प्रूफ नहीं करना था, आपको प्रूफ करना था 2 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। अब क्या करें, आपने इतना सॉल्व कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, कुछ ऐसा मिल गया। अब इसका क्या करें, इसको इसके इक्वल कैसे दिखाएं, तो आप क्या करिए, सेक को कॉस लिख दीजिए, यानी 2 प्लस साइन थीटा, और सेक को 1 अपॉन कॉस थीटा लिखेंगे तो ऐसा हो जाएगा, और यहाँ पे कॉस थीटा को ऊपर रहने दीजिए, और कॉसेक को जब नीचे लाएंगे तो ये साइन थीटा हो जाएगा। फिर इस 2 को ऐसे ही रहने दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो ये साइन थीटा का जब मल्टीप्लाई साइन थीटा से हुआ तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और जब कॉस का कॉस के साथ हुआ तो ये कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, और नीचे का नीचे से कर लिया तो ये कॉस थीटा और ये साइन थीटा मिल गया। बच्चों हमने क्या किया, अगर आपके पास कोई फ्रैक्शन a बाई बी और c बाई डी हो तो a का मल्टीप्लाई d से करते हैं, यहाँ लिखते हैं, बीच में अगर सिंबल प्लस हो तो प्लस किया, b का मल्टीप्लाई c से करके यहाँ लिख सकते हैं, और नीचे का मल्टीप्लाई नीचे करके bd कर देते हैं। तो वही काम यहाँ पे किया, इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो साइन स्क्वायर थीटा,
कॉस थीटा का मल्टीप्लाई कॉस थीटा से किया तो कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे का मल्टीप्लाई नीचे से किया तो साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर मिला। अब अगर पहले आइडेंटिटी को दिखा जाए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो आप यहां से इसकी वैल्यू लिख सकते हैं 2 प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा और साइन थीटा। आपने इसको 2 लिख दिया। 1 अपॉन कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो सेक थीटा होती है बाई रेसिप्रोकल रिलेशन, तो जब इसको आप ऊपर कर दिए तो ये सेक थीटा हो गया, और जब साइन थीटा को आपने ऊपर किया तो ये भी रेसिप्रोकल रिलेशन से कॉसेक थीटा के बराबर मिल गया, और यही आपको RHS में दिया हुआ है 2 प्लस सेक थीटा और कॉसेक थीटा। तो इसको आपने ऐसे प्रूफ किया। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 का सेकेंड क्वेश्चन। ये भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन दिया हुआ है, थोड़ा सा इसमें और सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड 24 सेकेंड क्वेश्चन, इट इज क्वेश्चन 24 सेकेंड। कॉसेक ए माइनस साइन ए, कॉसेक ए माइनस साइन ए मल्टीप्लाई बाई कॉसेक ए माइनस साइन ए मल्टीप्लाई सेक ए माइनस कॉस ए, सेक ए माइनस कॉस ए इंटू सेक स्क्वायर ए, देन वी हैव टू शो इट इज इक्वल टू tan ए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अगर भाई इसको मल्टीप्लाई कर लेना, अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें तो क्वेश्चन ये बहुत लेंदी हो जाएगा, क्योंकि 4 टर्म तो यहाँ मिलेगा, फिर सेक स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन मिल जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा हमने ट्रिक अपनाया, इस कॉसेक को हम साइन के फॉर्म में लिख दिए रेसिप्रोकल रिलेशन से। तो कॉसेक को ये को क्या लिख सकते हो 1 अपॉन साइन ए, और यहाँ माइनस साइन ए पहले से था, ब्रैकेट बना लिया। इस वाले सेक को भी 1 अपॉन कॉस के फॉर्म में लिख दिया बाय रेसिप्रोकल रिलेशन, तो कुछ ऐसा हो गया, और इसको आपने सेक स्क्वायर ऐसे ही छोड़ दिया। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो 1 है। इसका मल्टीप्लाई इससे हुआ तो 1, साइन ए का साइन ए से हुआ तो ये साइन स्क्वायर ए हो गया, और नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई हुआ तो ये साइन ए मिल गया। ब्रैकेट क्लोज कर लो बच्चों। वही काम यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई 1 से 1, माइनस कॉस का मल्टीप्लाई कॉस ए से हुआ तो कॉसेक स्क्वायर ए, और नीचे कॉस ए का मल्टीप्लाई 1 से हुआ तो ये कॉस ए ही रह गया, और ये हो गया सेक स्क्वायर ए बच्चों। ठीक है, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जो वैल्यू होगी वो कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू बराबर होगी बाय द फर्स्ट आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो आपने इसके जगह पे लिख दिया कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को आप साइन स्क्वायर ए लिख सकते हो बाय द सेम आइडेंटिटी, तो ये साइन स्क्वायर हो गया, ये कॉस ए हो गया, और यहाँ पे आपको लिखा गया है सेक स्क्वायर ए। अब यहाँ साइन 2 बार लिखा हुआ है, साइन का पावर है, यहाँ पे 1 बार था तो स्क्वायर से 1 बार कट गया, ये स्क्वायर से 1 बार कट गया, तो आपको मिला कॉस ए साइन ए, और ये मिल गया सेक स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, अब अगर देखें तो सेक स्क्वायर ए को आप 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं बाई रेसिप्रोकल रिलेशन। तो आपने इसको लिखा कॉस ए साइन ए एंड इट इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, फिर ये कॉस ए से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आपको मिला साइन ए अपॉन कॉस ए, और इसकी वैल्यू होती है tan ए बाई क्वेसेंट रिलेशन, और यही आपका क्या है RHS दिया हुआ है, आपको tan ए के बराबर प्रूफ करना था। तो हमने देखा कि इसके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है, बस आपको अगर सारे फॉर्मूलेज याद हो और कैसे उनको अप्लाई करना है अगर ये पता चल गया तो आप इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसके फॉर्मूले याद करने के साथ साथ कैसे अप्लाई करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो आपके पास एक फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो आपको ये फॉर्मूला बस नहीं याद कर लेना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 के बराबर होगी। आपको ऐसे याद करना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो गई, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो गई। फिर आपको इसमें अपने माइंड में ये भी सोचना है कि अगर कहीं साइन स्क्वायर थीटा है तो इसको आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हो, इसको माइनस करके, और अगर कहीं पे कॉस स्क्वायर थीटा है तो इसको आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हो। यानी इस फॉर्मूले को तो याद ही करिए और साथ में ये भी समझिए कि इस तरीके से भी इसका हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से सारे क्वेश्चन को अच्छे से याद करने का प्रयास करें। ठीक है, अगले लेक्चर्स में कुछ अगले क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे।